हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी फ़र्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उस पर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये मेरी सेकंड वीडियो है रेस्पिरेशन पे। तो रेस्पिरेशन जानने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये जानें कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और रिलीज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसेंशियली एक्सचेंजेस गैसेस विद इन देयर एनवायरनमेंट, मतलब गैसेस का एक्सचेंज आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। उसमें आपका ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे डेफिनेशन बना सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो आप सिर्फ इतना बोलो द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का उसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, क्लियर। अब रेस्पिरेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। इसमें इसके दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। द फर्स्ट वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ cellular respiration that uses oxygen to break down glucose and release energy in the form of ATP। तो अगर आपने ATP पढ़ा होगा, साइकिल पढ़ा होगा, सेल साइकिल, तो उसमें ATP का प्रोडक्शन होता है। ATP जो होती है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये बताया गया है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि यूज़ करता है क्या, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन। ऑक्सीजन क्या ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज। एंड रिलीज़ क्या होता है? ATP, जिसको हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? एनर्जी के फॉर्म में। ओके, या रिलीज़ होता है या तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, सॉरी, मतलब एक एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसको मैं एक बार और समझा रही हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में और वो एक एनर्जी रिलीज़ करती है जिसे ATP कहते हैं। अब ATP पे आते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखने वाली चीज़ है। और इसका लोकेशन क्या होता है, मतलब ये कहाँ होता है? ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। इन अ प्राइमरीली टेक प्लेस इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कि दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वहीं पे क्या बनता है? ATP। ठीक है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती या फिर बिना ऑक्सीजन के किया जाता है। अब ये लोकेशन क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? इट इज़ टिपिकली ऑकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, मतलब ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होते हैं। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि ये क्या था, यूकैरियोटिक में होता था, ये प्रोकैरियोटिक में होगा। ओके, आप समझते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के भी पार्ट्स होते हैं जिसमें दो प्रकार के होते हैं, अपर रेस्पिरेशन ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब अपर रेस्पिरेशन ट्रैक में आपका आता है नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। वहीं अगर हम लोअर रेस्पिरेशन ट्रैक की बात करें तो इसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लंग्स आते हैं। तो इसे अब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम अपर रेस्पिरेशन ट्रैक डिस्कस करेंगे। इसमें नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो नेज़ल कैविटी फर्स्ट है। इसमें है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बिगिन इन द नेज़ल कैविटी। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेज़ल कैविटी से। जाहिर सी बात है, सबसे ऊपर नेज़ल कैविटी होती है। तो व्हेन वी ब्रीथ एयर फ्लोज टू द नॉस्ट्रिल एंड एंटर इन द नेज़ल कैविटी। ठीक है, तो क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं एयर को तो वो सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाती है, उसके बाद कहाँ एंटर होती है? नॉस्ट्रिल के द्वारा कहाँ एंटर होती है? नेज़ल कैविटी में। ठीक है, फिर इट कंसिस्ट ऑफ सच सेल्स विच रिलीज म्यूकस। ये कुछ सेल कंसिस्ट करती है जिसमें कि म्यूकस रिलीज होता है। अब ये देखो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस इज़ अ सॉल्टी एंड स्टिकी सब्सटेंस। ये जो म्यूकस होता है ये सॉल्टी और स्टिकी सब्सटेंस होता है विच हेल्प्स इन द किलिंग बैक्टीरिया। ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को किल करने में।
और इट हैज़ गार्ड हेयर विच ब्लॉक द इनहेलेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल। हमारे मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे नोज़ में बाल भी होते हैं जो कि एक गार्ड हेयर का काम करते हैं, जो कि कोई भी लार्ज पार्टिकल अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेज़ल कैविटी। फिर पढ़ेंगे फेरिंग्स। इट इज़ ए कॉल्ड थ्रोट, इसे थ्रोट भी कहते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर फनल एक्सटेंडिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मस्कुलर फनल एक्सटेंडिंग होता है और ये कितने लंबा होता है? 30 सेंटीमीटर। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अप टू द पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फूड, ड्रिंक एंड एयर शेयर कॉमन, इसके पार्ट्स देखने थे हमें, नेज़ोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स एंड लैरोगोफेरिंग्स। ओके, अब ये देखते हैं। अप टू द पॉइंट या फिर फेरिंग्स, फूड, ड्रिंक एंड एयर शेयर कॉमन पार्ट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेरिंग्स में आपका पानी, खाना और एयर एक ही साथ प्रवेश करती है। ठीक है, द बेसिक फंक्शन इज़ टू कीप फूड एंड ड्रिंक आउट ऑफ द एयरवे। इसका बेसिक फंक्शन सिर्फ इतना है कि खाने और पानी को, जो एयर हम इनहेल करते हैं, उससे दूर करना। ओके, एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स इज़ अ स्पून शेप्ड फ्लैप ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लोटिस। लैरिंग्स के टॉप पे एक स्पून लाइक शेप स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस डायरेक्ट फूड एंड ड्रिंक इनटू ऑइसोफेगस। ये जो एपिग्लोटिस होता है ये क्या करता है कि फूड को डायरेक्ट कहाँ पहुँचाता है? ऑइसोफेगस में। ठीक है, फिर लैरिंग्स ऑल्सो हैज़ एन एडिशनल फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स। देखो, हम ये समझ सकते हैं कि जो ये लैरिंग्स है, इसका 2 इम्पॉर्टेंट काम होता है। जो पहला आपका काम है ये करता है वो है कि ये फूड, ड्रिंक और एयर को एक साथ ले जाता है। उसके बाद ये फूड और ड्रिंक, एपिग्लोटिस जो होता है, फूड और ड्रिंक को अलग करता है और कहाँ ले जाता है? ऑइसोफेगस में। और जो लैरिंग्स है ये आपका एक आवाज़ प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रैकिया, इट इज़ कॉल्ड द विंड पाइप, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ अ रीड ट्यूब 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज़ सराउंडेड बाई शी शेप, ये शी शेप में होता है, मतलब ऐसे गोल गोल करके आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा बना होता है। ठीक है, ये ट्रैकिया हो गया। ओके, फिर कार्टिलेज रिंग, दिस रिंग प्रोवाइड, ये रिंग की तरह होता है। ठीक है, दिस रिंग प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द ट्रैकिया। ये जो रिंग होती है प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ टू द ट्रैकिया। इन द रेस्पिरेशन, ट्रैकिया मेन जॉब इज़ टू ट्रांसफ़र द एयर टू द नेक्स्ट जंक्शन। इसमें रेस्पिरेशन में ट्रैकिया का मेन जॉब होता है एयर को ट्रांसफ़र करना टू द नेक्स्ट जंक्शन। और नेक्स्ट जंक्शन कौन सा है? प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, प्राइमरी ब्रोंकाई देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंकाई, जिसे ब्रोंकाई भी कहते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट मेनस्टेम ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेनस्टेम ब्रोंकस। दीज ब्रोंकस एंटर इनटू आवर लंग्स एंड फर्दर डिवाइड इनटू सब ब्रांचेस। ये जो ब्रोंकस होते हैं ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं और ये फिर से सब ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। इस पार्ट्स का अभी बाद में डिस्कशन है, आप बस अभी इतना याद रखो। ओके, एंड लास्ट पर नॉट द लीस्ट, लंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है। उसके बाद अगर आपको लंग्स के बारे में और जानना है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इसका, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, द लंग्स आर लाइक इलास्टिक बैग्स रिजेंबलिंग रबर बलून्स। ये इलास्टिक बैग्स की तरह होते हैं, जस्ट लाइक रबर बलून्स की तरह। लंग्स हैज़ द प्रॉपर्टी टू फ्लोट ऑन वाटर। मैं ये बता दूं कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स में लंग्स को छोड़ के कोई भी पानी में फ्लोट नहीं कर सकता, लेकिन लंग्स जो है फ्लोट कर सकता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। अब राइट लंग्स इज लार्जर देन लेफ्ट लंग्स। राइट लंग बड़ा होता है लेफ्ट लंग के। ओके,
बोथ लंग्स वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kg, दोनों का वेट मिला के 1.3 kg होता है। राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो जो राइट लंग्स होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इन्फीरियर लोब, और आपका लेफ्ट लंग डिवाइडेड होता है सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब में। फिर है ब्रैंकियोल ट्री। अब हम पढ़ेंगे ब्रैंकियोल ट्री। तो द ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई, जो मैंने अभी ब्रोंकाई पढ़ा था लंग्स के पहले पे, वो है, ठीक है, आर कॉल्ड ब्रैंकियोलस। जो प्राइमरी ब्रोंकाई के सब ब्रांचेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। और ब्रोंकियोलस आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है विच अगेन डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड सब डिवाइडेड, ये फिर डिवाइडेड होते हैं ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में, विच इज़ कॉल्ड ब्रोंकियोल ट्री। देखो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइडेड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोलस। देन ब्रोंकियोलस डिवाइडेड होता है सब ब्रांचेस और ब्रांचेस में तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोल ट्री। ऐसे कुछ इस तरीके से ये हुआ, फिर ये सब डिवाइड हो रहा है, फिर ये सब डिवाइड होता है, ऐसे, ठीक है। फिर द एयर पास थ्रू ब्रैंकियोल ट्री टू द नेक्स्ट एंड फाइनल जंक्शन। जो एयर होता है वो पास होता है ब्रोंकियोल ट्री के द्वारा टू द फाइनल जंक्शन फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एल्वियोली। ये लास्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ पे एयर पास होती है किसके थ्रू, ब्रोंकियोल ट्री के। अब पढ़ते हैं एल्वियोली। एल्वियोली इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सॉरी, एल्वियोली इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जो यहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, लंग्स और ब्लड के बीच। एल्वियोली इज़ कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। एल्वियोली को बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। इट लुक्स ब्रंच ऑफ ग्रेप्सेस। ये जो होते हैं ना ये एक अंगूर के गुच्छे की तरह लगते हैं, ऐसे, ये एक जगह पे ऐसे हो गए, फिर एक जगह पे ऐसे हो गए, कुछ इस तरीके से होते हैं, ओके। अ सिंगल स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज एल्वियोली इज कॉल्ड एल्वियोलस। अब इसका एक सिंगल लाइक बॉल स्ट्रक्चर, ये इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलस, ठीक है, इसको बोलेंगे एल्वियोलस, एल्वियोलाई एंड इज कॉल्ड एल्वियोलस, ओके। एल्वियोली इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल एल्वियोलस। एल्वियोली क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेवरल एल्वियोलस। एल्वियोलस इट इज़ अ वेरी थिन एंड कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत मोटा और कंपोज्ड होता है सिंगल सेल मेम्ब्रेन से। इट हैज़ अ ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर ब्लड कैपिलरी। इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना जान लो काफ़ी। समझ में आ गया रेस्पिरेशन, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।